दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल वीक चाहते हैं तो आपको अपने वीक को एडवांस में ही प्लान करना होगा। प्लानिंग से आपका वीक भर में टाइम सेव होगा क्योंकि आपको पता होगा कि इस हफ्ते आपने क्या क्या काम करने हैं। दोस्तों, संडे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है वीक का, जिससे कि जनरली लोग लेजीनेस और सोते सोते ही बिता देते हैं और हम लोग संडे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों संडे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है वीक का और कैसे आप इस दिन को प्रॉपर यूज कर सकते हैं अपने पूरे वीक में ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए। संडे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का मतलब ये मत समझिए कि आप संडे को आराम ही नहीं कर पाएंगे। बस इतना मतलब है कि संडे को 2 से 3 घंटे आप प्लानिंग में लगाएं। संडे आफ्टरनून आप अपने डेस्क पर बैठें और अपने वीक को स्केड्यूल करें। हाँ, शुरू में आपको ये हैबिट बनाना डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आप इसकी हैबिट बना लें तो आपके लिए ही ये हेल्पफुल होगा और आपके वीकली गोल सक्सेसफुली अचीव हो पाएंगे। संडे प्लानिंग से आपको जो क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगी वो आपको काफी रिलीफ देगा और जिनको एंजाइटी ज्यादा होती है उनके लिए ये संडे प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आपको 5 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टिप्स बताएंगे जिससे आप इस हैबिट को अपने संडे रिचुअल में डाल सकें और लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें। दोस्तों, टाइम एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपके पास। टाइम को वाइजली स्पेंड करें, तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, पहले आज समझिए कि प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है। हाँ, एक जनरल आइडिया है कि प्रोडक्टिविटी होती है अपने काम को एफिशिएंटली करना। प्रोडक्टिविटी का मतलब आप ये मत समझिए कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। प्रोडक्टिविटी का असली मीनिंग है अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज करना, जिससे कि आप हर रोज अपने गोल के लिए प्रोग्रेस कर सकें। अपने टाइम को अगर आप सही से यूटिलाइज नहीं करते तो आप बस उस रैट रेस में ही फंसे रह जाएंगे, क्योंकि कुछ बदल नहीं पाएंगे और अपने सिचुएशन से हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो अपने संडे को एक सही तरीके से स्पेंड करें। दोस्तों, आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप संडे को करें जिससे कि आपका पूरा वीक सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहले संडे को रिलैक्स करने के अलावा कुछ नया भी सीखें। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, डॉक्यूमेंट्रीज, सीखने के लिए इतना कुछ, तो उसका फायदा लें। जो भी आपकी इंटरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटी हो, चाहे बुक रीड करना या फिर कुकिंग रिलेटेड या फिर कोई नई इंटरेस्टिंग चीज के बारे में रिसर्च करना, जो भी आपको पसंद हो आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखें। जितना ज़्यादा आप लर्निंग के टूवर्ड्स काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको नए तरीके मिलेंगे अपने आप को चैलेंज करने के लिए और ग्रो करने के लिए। वो जो आपकी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा, वो आप यूज करें अपने पूरे हफ्ते में, ताकि आप थ्रू आउट द वीक एक्साइटेड रहें, क्यूरियस रहें और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होए। सेकंड आता है रिफ्लेक्ट ऑन योर वीक गॉन बाय। दोस्तों, संडे एक बहुत ही अच्छा दिन है रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब आपका पूरा वीक निकल चुका है और नया वीक एक शुरू होने वाला है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो आप यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जो इस वीक में सही हुई, या फिर आप अपने आप को फ्यूचर में एक बेटर अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड हो सकता है कि इस वीक में क्या ऐसी चीजें थी जो खराब गई, उन सब चीजों से आप क्या क्या सीख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि अपने गोल्स के लिए आपने इस वीक में क्या क्या प्रोग्रेस करी। तो संडे आपके लिए रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ का दिन है। आप इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें कि लास्ट वीक में ऐसा क्या क्या हुआ जो आप नेक्स्ट वीक में डिफरेंटली कर सकते हैं, या फिर
लास्ट वीक में ऐसी कौन सी अच्छी चीजें हुई जो आप नेक्स्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थर्ड आता है प्लान आउट योर वीक। दोस्तों, प्लान का मतलब है अपने टाइम के लिए एक प्लान बनाएं और जो आपका नया वीक शुरू हो रहा है उसमें आप क्या क्या न्यू हैबिट्स लाना चाहते हैं, अपने टाइमिंग्स का एक चार्ट बना लें। किस टाइम पे आप अपने मील्स लेते हैं, किस टाइम पे आप काम करते हैं, कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है जब आप फोकस फुली तरीके से कर सकते हैं। इससे आपको पहले ही पता है कि आपने अगले 7 डेज में क्या क्या काम खत्म करने हैं, इंक्लूडिंग आपके लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। अपनी टू डू लिस्ट बना लें, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करें जो जो आप नेक्स्ट 7 डेज में प्लान करने के लिए सोच रहे हैं। उस टाइमिंग्स में लेजर या फिर रिलैक्सिंग के लिए भी टाइम रखें। ऐसा कर लेने से आपके माइंड में एक क्लैरिटी आती है और आपका डे ऑर्गेनाइज रहता है। फोर्थ, अगले दिन के कपड़े आप एक दिन पहले ही रात को निकाल के रख लें। दोस्तों, ये सिर्फ एक संडे रात के लिए चीज नहीं है, ये हर रोज रात को आप करके सोएं। एक रात पहले ही कपड़े निकाल लेने से आपको अगले दिन की प्रिपरेशन हो जाती है कि अब आप नया दिन शुरू करने के लिए रेडी हैं। सुबह सुबह जल्दबाजी में अनप्रेस्ड कपड़े पहनने से अच्छा है आप एक दिन रात में ही प्लान कर लें, जिससे कि आप एक बहुत ही अच्छा आउटफिट सिलेक्ट करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में आप कितने सारे डिसीजंस लेते हैं और क्या कपड़े पहने इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं आपके काम में लेने के लिए। तो कपड़े चूज करने का डिसीजन आप रात के लिए रखें ताकि अपने पूरे दिन के लिए आप बाकी डिसीजंस पर फोकस कर सकें। फिफ्थ आता है प्लान योर मील्स। तो संडे आफ्टरनून का टाइम आप रखें अपने पूरे वीक की मील प्लानिंग करने के लिए। एक बार आपने मील प्लानिंग कर ली, उसके बाद आपको जो जो ग्रोसरीज चाहिए होंगी वो आप खरीद के ला सकते हैं। इससे आपका मनी भी सेव होगा कि आप ग्रोसरी स्टोर से एक्सेस चीजें नहीं खरीदेंगे। इस हैबिट से आप हेल्दी भी बनेंगे क्योंकि अब आप सिर्फ वही इंग्रेडिएंट्स खरीदेंगे जो आपको हेल्दी होने के लिए चाहिए। और इससे भी आपका एक और डिसीजन कम हो जाएगा दिन भर में लेने के लिए, क्योंकि अब आपने पहले ही प्लान कर लिया है कि अब आपने नेक्स्ट डे क्या खाना है। आपका ग्रोसरी स्टोर पे भी जाकर टाइम बचेगा क्योंकि अब आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है कि ये ही चीजें आपको खरीदनी है। मील प्लानिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर आप मील प्लानिंग अभी पहली बार करना शुरू कर रहे हैं तो आप एक जनरल आइडिया बना लीजिए कि कौन कौन से मील्स आप अपने पूरे वीक में लेना चाहेंगे। इसका मेजर बेनिफिट बस यही है कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास रेडी होंगे, तो आपको लास्ट मिनट रश या लास्ट मिनट थिंकिंग प्लानिंग कि अब क्या खाएं क्या नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस हैबिट से आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। प्लानिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है और इसके फायदे एक नहीं अनेक हैं। दोस्तों, संडे को आप अपना वीक का स्टार्टिंग डे मान के चलिए, तभी आपका मंडेज जो है वो लेस केओटिक होंगे, ज़्यादा सिस्टमैटिक होंगे, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे। आप ये छोटे छोटे अगर चेंजेस अपनी लाइफ में लाएंगे तभी आपका मंडे ऑनवर्ड्स ज़्यादा काम, ज़्यादा फोकस के साथ और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ चल पाएगा। सो कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अपने वीक के लिए कैसी प्लानिंग करते हैं। हैप्पी संडे एवरीवन।